गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम अपनी एजुकेशनल सीरीज में सनलाइट या धूप के बारे में बात करेंगे। ये आप जानते हैं कि सनलाइट हमारी जो है, हमारी जो बॉडी है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जैसे देश में जहां सनशाइन काफी होता है, नॉर्दर्न इंडिया में जहां सन काफी होता है, हम सबसे ज्यादा धूप से परेशान होते हैं। हम इसकी गर्मी से परेशान होते हैं, हम इसके जो ना स्किन में जो जलन है उससे परेशान होते हैं, हम पसीने से परेशान होते हैं। बट आपको समझने की जरूरत है कि बेसिकली जो सूर्य है ये लाइफ का एक हिस्सा है। ये हमें बहुत सारी चीजों में मदद करता है जो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले ये देखिए कि आपको कितनी सनलाइट की जरूरत है। द आंसर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इस पर डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का कलर क्या है, आपकी एज कितनी है, आपको और दूसरे कोई हेल्थ कंडीशंस तो नहीं है, आपकी डाइट कैसी है, एंड आप जो है ना वो पृथ्वी के किस भाग में रहते हैं। आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, साउदर्न इंडिया में रहते हैं, आप ईस्ट में रहते हैं कि आप वेस्ट में रहते हैं। बट ऑन एन एवरेज विज्ञान ऐसा मानती है कि 15 से 30 मिनट का जो सनशाइन है, दैट मींस 15 to 30 मिनट सनशाइन इज पॉसिबली एडिक्वेट, जो हमारे कलर की स्किन है इंडिया में। नाउ आपको अर्ली मॉर्निंग सन लेने की जरूरत है। ऐसा माना जाता है कि अर्ली मॉर्निंग सन 15 to 30 मिनट्स इन डार्क स्किन पीपल विल हेल्प यू आउट। नाउ जो सनलाइट है वास्तव में आपको कैसे हेल्प करती है। नंबर 1 हमेशा याद आता है इज द विटामिन डी। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं बेसिकली इन द सन या धूप में, ये हमारी बोन्स को मदद करती हैं। ये हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाती हैं। जो विटामिन डी जो हमारी बॉडी में बनाते हैं, ये कैल्शियम प्लस फास्फोरस दोनों को जो है मदद करता है। जो विटामिन डी है हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, ये हमारी ब्लड सेल्स को जनरेट करने में मदद करता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इम्यून, ब्लड सेल्स एंड बोन्स तीनों के लिए वास्तव में हमें विटामिन डी की जरूरत है। जैसे बच्चे हैं उनमें विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो उन्हें रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाती है। अगर हम साइंटिफिक स्टडी को देखें तो देयर वाज ए स्टडी जो नॉर्दर्न क्लाइमेट्स में कंडक्ट की गई थी, एंड ये देखा गया कि वहां इन जनरल पॉपुलेशन उसमें विटामिन डी का लेवल कम था। तो जो इंसिडेंस है ऑफ सम डिजीजेस लाइक ऑटोइम्यून डिजीजेस लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उनका जो इंसिडेंस था वो ज्यादा था। लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर सन जो है ना ज्यादा है, यूवी रेज ज्यादा है एंड हाइपर विटामिनोसिस ज्यादा है, तो वहां स्किन कैंसर का भी इंसिडेंस ज्यादा है। नाउ लुक एट द सनलाइट। क्या सनलाइट से हमारे को वेट मेंटेनेंस में फर्क पड़ता है? साइंस ऐसा मानती है कि जहां तक वेट लॉस का सवाल है, वास्तव में जो धूप है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। साइंस ऐसा मानती है कि जो धूप है, जब स्किन हमारी चमड़ी के ऊपर पड़ती है तो स्किन की जो रेज हैं वो जो हमारी स्किन के नीचे के फैट सेल्स हैं उनको एक्चुअली श्रिंक करती है। अगर इन्हें श्रिंक करती है तो हमारा वेट बैलेंस रहता है एंड यू डोंट अननेसेसरी गेन वेट। ये भी बात सही है कि अगर सनशाइन होती है तो आप आउटडोर ज्यादा होते हैं। आप आउटडोर ज्यादा होंगे तो आप एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, आप एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो आपका वेट मेंटेन होगा। तो दोनों रीजन है जिसके चलते आपका वेट बेसिकली बैलेंस रहता है। नाउ जहां तक सनलाइट या धूप का सवाल है, जो धूप है हमें प्रॉपर स्लीप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको आपको समझने की जरूरत है। जहां तक हमारी बॉडी है इसके अंदर एक इंटरनल क्लॉक है। अगर मैं फिक्स कर लूं कि इतने बजे सोता हूं, इतने बजे उठता हूं, तो ये इंटरनल क्लॉक मेरी जो है ना बॉडी के सोने और जागने का टाइम एकदम सेट कर देती है। विज्ञान ऐसा मानती है कि हमारी जो आईज हैं, जो सनलाइट के थ्रू हमारी जो इंटरनल क्लॉक है उसको सेट एंड मेंटेन करने का काम करती हैं। ये भी बात सही है कि जो मॉर्निंग की सनलाइट है आपकी रात की नींद को अफेक्ट करती है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जब ओल्डर एज में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपको कुछ कैटरेक्ट होने लगता है या मोतियाबिंद होने लगता है। उसके चलते जो सन की रेज हैं वो इफेक्टिवली आपकी आईज के अंदर रेटिना तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए बढ़ती हुई उम्र में कभी कभी नींद की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो सनलाइट है आपकी प्रॉपर स्लीप के लिए इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ लुक एट द सनलाइट इन द इमोशनल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग। जो सनलाइट है बेसिकली हमारा जो एक हार्मोन है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं उसको बूस्ट करने में मदद करती है। सेरोटोनिन बेसिकली इज द फील गुड हार्मोन, और ये जो है ना आपको काम रखता है, शांत रखता है, पॉजिटिव रखता है एंड फोकस्ड रखता है। तो जो सनलाइट है वो बेसिकली सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा के हमको एक पॉजिटिव फीलिंग और हमको एक जो ना फील गुड फीलिंग की एक स्टेट लेके आती है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप ध्यान दें, कुछ डिप्रेशन है जिन्हें कहते हैं सीजनल
अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, उनमें बेसिकली जो नेचुरल सनलाइट है या आर्टिफिशियल सनलाइट है उसको एज ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, बिकॉज जो सनलाइट है वो सेरोटोनिन को बूस्ट करती है और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को अलग करती है। ऐसा नहीं, छोटे बच्चों में पर्टिकुलर न्यूबॉर्न्स में इनमें भी सनलाइट को यूज किया जाता है एज फोटोथेरेपी। ऐसा माना जाता है कि जो न्यूबॉर्न्स हैं उनको जो जॉन्डिस हो जाती है, जिन्हें नियोनेटल जॉन्डिस कहा जाता है, ये स्किन के नीचे जमा हो जाती है। जो स्किन के नीचे जमा हो जाती है, तो जब इन बच्चों को सनलाइट दी जाती है या धूप दी जाती है तो जो जॉन्डिस है ये बेसिकली डिसअपियर हो जाती है। तो जो सनलाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी है फॉर न्यूबॉर्न्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नाउ जहां तक आई की हेल्थ का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप जो है ना धूप यूज करते हैं या आप सनलाइट में रहते हैं तो वास्तव में एक जो रिस्क होती है नियर साइटेडनेस की वो कम हो जाती है अगर आप धूप में रहते हैं। लेकिन अगर आप धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि एक रिस्क फॉर कैटरेक्ट आपको बढ़ती है। नाउ लुक एट दिस सनलाइट और धूप और आपकी स्किन का क्या रिलेशन है। अनफॉर्चुनेटली स्किन के 3 जो बड़े बड़े कैंसर्स हैं, मेलेनोमा, बेसल सेल कैंसर एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, साइंस ऐसा मानती है कि वास्तव में बहुत ज्यादा धूप या बहुत ज्यादा सन से रिलेटेड हैं। तो इसलिए ऑल दोज एरियाज जहां पे सन बहुत स्ट्रांग है, साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि आपको हमेशा सन स्क्रीन लगा के बाहर जाना चाहिए। रेगुलर स्मॉल अमाउंट यूवी रेज, ये भी बात सही है कि अगर सन की जो रेज हैं वो बीमारियां करती हैं, तो ये भी बात सही है कि सन की रेज ट्रीटमेंट का भी हिस्सा है। जैसा अभी मैंने कहा कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हैं, फोटोथेरेपी, इसमें सन एज थेरेपी यूज की जाती है। कुछ एक्जिमास होते हैं, सोरियासिस होती है, विटिलिगो होता है, इसमें भी सन रेज को एज थेरेपी यूज किया जाता है। लेकिन यह बात सही है कि ज्यादा जो सन है वो कभी कभी स्किन कैंसर का कारण भी बनता है। तो अगर आपको सन उसमें जाना है, आपको धूप में जाना है एंड आप समझते हैं कि सन इज हर्टिंग यू, तो आपको वास्तव में सन स्क्रीन यूज करने की जरूरत है। जो सन स्क्रीन होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। बाय एंड लार्ज ऐसा माना जाता है कि एनी सन स्क्रीन लोशन जो जिसमें एसपीएफ 15 या उससे ज्यादा है वो वास्तव में आपको यूज करना चाहिए। एक ब्रॉड एक्सपोजर आपको यूज करना चाहिए। साइंस मानती है कि अगर आपको धूप में जाना है तो सन स्क्रीन आपको 30 मिनट पहले लगाने की जरूरत है। एंड ये भी बात सही है कि सन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है सवेरे 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो कोशिश करिए कि आपको धूप तो लेनी है, आपको अपनी बॉडी को जो है ना सन को तो एक्सपोज करना है। इट इज ऑलवेज बेटर टू गो इनटू द सन बिफोर 10 o'clock इन द मॉर्निंग और आफ्टर 4 o'clock इन द आफ्टरनून। और अगर इस बीच में जाएं तो आपको सन स्क्रीन लोशन को यूज करना चाहिए। इट इज नॉट ओनली द स्किन, इवन आईज जो ना साइंस ऐसा मानती है दे गेट अफेक्टेड एज फार एज द अल्ट्रावायलेट रेज आर कंसर्न, जो कि सन में होती हैं या धूप में होती हैं। तो इफ दैट इज सो तो आपको ग्लासेस यूज करना चाहिए, आपको जो ब्रॉड ब्रिम्ड हेड्स यूज करना चाहिए सो दैट यू डू नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज ऑन योर आईज। ये इंपॉर्टेंट इश्यू है। नो अगर आप सन में बहुत ज्यादा जाते हैं तो आपको सनबर्न होने का खतरा रहता है। आपको वास्तव में ये भी बात सही है कि लगातार रहते हैं तो आपकी स्किन की एज फास्टर होती है, आपको रिंकल्स डेवलप होते हैं, आपको डार्क स्पॉट आते हैं। यह भी बात सही है कि सन के एक्सपोजर से कैंसर का खतरा बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन के एक्सपोजर से होता है ऐसा। वेस्टर्न कंट्रीज में एक्चुअली टैनिंग के लिए टैनिंग टेंट्स यूज किए जाते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि जो आप टैनिंग बेड्स, टैनिंग टेंट्स यूज करते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट रिस्क उतनी ही है जितनी कि सन के एक्सपोजर से है। ये आपको बहुत सेफ्टी प्रदान नहीं करती है। तो जो सन है वो बाय एंड लार्ज 90% टाइम्स हमारी बॉडी के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, इन हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ये हमको विटामिन डी में हेल्प करता है, स्लीप में हेल्प करता है, वेट मेंटेनेंस में हेल्प करता है। ये वास्तव में हमारा मूड ठीक रखता है, फोटोथेरेपी के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये बात सही है कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर कभी कभी स्किन की डिजीजेस को रिस्क भी खड़ा करता है, पर्टिकुलरली स्किन कैंसर। तो अगर आपको लगता है कि स्किन में कोई अनयूजुअल चीज दिखाई दे रही है, कोई अनयूजुअल स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है। बट अदरवाइज मेरी सलाह होगी कि आपको रोज अपनी बॉडी को 15 से 30 मिनट सन के लिए एक्सपोजर देने की जरूरत है। जो सन का एक्सपोजर है अर्ली मॉर्निंग हमेशा बेटर होता है, क्योंकि जो सन है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और अगर इस बीच में भी आपको जाना है तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपको सन स्क्रीन लोशंस यूज करने की जरूरत है। और जो भी आप सन स्क्रीन लोशन यूज करें उनमें एसपीएफ 15 से ज्यादा होना चाहिए। और सन स्क्रीन लोशन को आपको सन में जाने के पहले करीब 30 मिनट पहले
पहले अप्लाई करने की जरूरत है, सो दैट सेफ्टी मेजर इज एडिक्वेटली टेकन। तो अगर आप इतना करेंगे तो सन से आपको बेनिफिट मिलेगा। इन सन के चलते या धूप के चलते जो साइड इफेक्ट होते हैं वो आपकी बॉडी को नहीं होने पाएंगे। अगर आप इतना करेंगे तो आप वास्तव में एडिक्वेट विटामिन डी पाएंगे, आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी, आपकी बोन्स ठीक रहेंगी एंड आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि ये जो वीडियो है ये आपकी इस जानकारी को और मदद करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच।